अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू बेसिक स्टेज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बिल्कुल सादी शलवार की कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगी। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, जिन्होंने अभी नई स्टिचिंग स्टार्ट की है या जो सिलाई सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी। तो देखिए, मैंने कपड़े को बिछा लिया है। अब मैं इसको 4 फोल्डिंग यानी 4 दफ़ा फ़ोल्ड करूँगी और ये देखिए, खुली साइडें मैं बाहर की तरफ रखूँगी और ये बंद साइड है अंदर की तरफ यानी अपनी तरफ रखूँगी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें घेरा कितना चाहिए। तो इस शलवार का घेरा है तकरीबन 17 इंच। देखिए, मैं आपको रोक के दिखा देती हूँ और मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी यहाँ पर, जो कि कटिंग और स्टिचिंग में चला जाएगा। अब देखें, आसन या मियानी का निशान हम लगा के देखते हैं। देखिए, 2 इंच जो होता है हमेशा नेफ़े के लिए ऊपर से छोड़ना होता है। इसको मैं स्केल के साथ निशान लगा रही हूँ और अगर आपके पास स्केल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह चॉक से छोटे-छोटे डॉट्स लगा के और फिर इनको मैच कर लें। कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है और फिर इनको मैच कर लें इस तरह, अगर आप स्केल रखते हैं, आपके पास है तो। अब मियानी इसकी तकरीबन 14 इंच है। तो देखिए, ऊपर से नेफ़े का निशान जो लगाया था मैं इसको फ़ोल्ड कर देती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये 14 इंच पे मैं निशान लगा दिया और यहाँ से मैं फिर 1 इंच और एक्स्ट्रा लूँगी। ये कट और स्टिच में चला जाएगा। चलें, अब लंबाई नाप लेते हैं। तो शलवार की लंबाई 37 इंच है और ये देखें 37 इंच। अब मैं आपके सामने यहाँ पर नाप के दिखाती हूँ। यहाँ पर आ रहा है 37 इंच। अच्छा, अब बात करते हैं पाइंचे की फ़ोल्डिंग की। तो 2 इंच भी ले सकते हैं, 2.5 भी और 3 इंच भी ले सकते हैं। उसकी वजह ये है कि बाज़-औक़ात हम पाइंचे की फ़ोल्डिंग चौड़ी करते हैं, बाज़-औक़ात कम करते हैं। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 इंच के करीब ले रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा पाइंचा भी चौड़ा फ़ोल्ड करना है और चौड़ी बुकरम ऐड करनी है इसमें। अगर आप कम फ़ोल्डिंग करना चाहते हैं तो फिर आप कम भी 2 इंच भी रख सकते हैं। अब ये देखिए, मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकल रहा है नीचे से ना, ये मैं काट देती हूँ, हटा देती हूँ इसको। अब हम पाइंचे की जो पाइंचा कितना खुला रखना है इसका निशान लगा देते हैं। तो हमारे पास इस शलवार का पाइंचे का निशान जो है वो 7 इंच पर है। ये 7 इंच पे लगाने के बाद 1 इंच और, इसलिए मैं आपको अलहदा से ऐड करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मार्जिन का निशान होता है या कटिंग और स्टिचिंग का निशान होता है। अब हम इन दोनों निशानों को भी मिला लेते हैं और अब आते हैं असल बात की तरफ, यानी शलवार की जो शेप होती है वो हमने किस तरीके से करनी है। तो ये आप देखें, मैं आपको अभी यहाँ पर स्केल के ज़रिए भी करके बताती हूँ और हाथ से भी करके। देखिए, स्केल नहीं मौजूद हो तो कोई बात नहीं, आप इजीली देखिए चॉक के साथ छोटे-छोटे स्ट्रोक लगाएं इस तरह और इसको पाइंचे के निशान से आसन के निशान को हम मिला देंगे यूँ करके। तो फिर इन्हीं डॉट्स के ऊपर देखें, और अब देखें स्केल हो तो फिर और भी आसान हो जाता है। आप इसको इस तरह स्केल रख के फ़ौरन से मिला दें। तो ये कितने इजीली और कितनी नीट कटिंग स्टिचिंग का निशान बन गया। अब इसी निशान के साथ साथ मैं इसकी कटिंग कर दूँगी और आप देखेंगे कितनी परफेक्ट कटिंग आई है। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि वो अपने कपड़े खुद कटिंग कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। और ये यहाँ पर 17 इंच के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी मैं काट देती हूँ और आसन या मियानी की जगह पे छोटे से नॉचेस लगा देती हूँ, ताकि जब हम स्टिच करें तो हमें पता हो कि हमने यहाँ पर आकर सिलाई को बंद कर देना है। तो ये देखें, कंप्लीट शलवार की लुक कितनी अच्छी शेप के साथ कटी है। तो बिल्कुल सादा तरीके से। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग